हेलो एवरीवन, हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे थे और इसमें हमने 3 क्लास कर ली थी। आज हम अगला टेंस के अनुसार देखेंगे रूल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यू इंडेफिनिट्स को देख लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आज देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बदलेंगे इसमें, उसके रूल आज हम देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनका नियम ये होता है, सब्जेक्ट प्लस के इज, एम, आर और प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है। तो अगर इसके एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में बदलेंगे, ये आपका एक्टिव फॉर्म है इसकी, तो अगर इसको पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदलेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, हम वाई भी लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब में चेंज होगा वो क्या होगा, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, बाकी आपका बीइंग लग जाएगा। बीइंग लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि इज एम आर ही रहेंगे और वर्ब की यहाँ से जो आईएनजी है वो हट के बीइंग बन जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो पैसिव फॉर्म होती है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले ले, राम इज रीडिंग अ बुक। अब ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो राम है और ऑब्जेक्ट अ बुक है, तो इस अ बुक को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अ बुक एक वचन है तो इज, इसके बाद आईएनजी हट जाएगा, यहाँ पे जी है, ठीक है। आईएनजी हट जाएगा, इसका आईएनजी रीडिंग में से आईएनजी हट के क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा, बीइंग। और इसकी थर्ड फॉर्म स्पेलिंग यही होती है, मैंने पहले बताया था, रेड पढ़ते हैं बस। आ बुक इज बीइंग रेड बाय, और ये सब्जेक्ट क्या आ जाएगा इधर, ऑब्जेक्ट बन जाएगा राम, क्योंकि किसी का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। राम इज रीडिंग अ बुक तो एक्टिव फॉर्म है और इसकी पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। कोई और एग्जांपल देख ले, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका और कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज राइटिंग नॉवल, ठीक है, कि वह नॉवल लिख रहा है, ठीक है। तो नॉवल इधर आ जाएगा, नॉवल इज, ठीक है। आ नॉवल भी लिख सकते हो इसके नीचे, तो आ लगा लेंगे अगर आ नॉवल इज बीइंग, राइटिंग में से आईएनजी हटके बीइंग बन जाएगा, बीइंग, और ये क्या हो जाएगा, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह हम सिंपल वालों को बनाएंगे। अगर सिंपल होंगे उसमें कुछ नहीं करना, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा और बीइंग लग जाएगा। इज एम आर हम इस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और एम है यानी कि आई है तो एम लगाएंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, दे आर ईटिंग एप्पल्स, ऐसे हो, ठीक है, वे सेब खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल्स का क्या आ जाएगा, एप्पल्स, अभी बहुवचन है तो आर, ईटिंग में से आईएनजी हट के क्या बन जाएगा, बीइंग, थर्ड फॉर्म ईटन बाय, देगा क्या हो जाएगा, देम। इस तरह सिंपल को हम बनाए, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर इसमें अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कैसे करेंगे, नेगेटिव को देखते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो नेगेटिव को हम कैसे करते हैं,
देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव में इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस के इज, एम, आर और उसके बाद नॉट लगा होता है, प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होगी। तो इसको नेगेटिव में बदलते हुए इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको बाय ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय लग के इज एमआर का इज एमआर ही रहेगा जैसा कि हमने बताया था, और नॉट का नॉट ही रहेगा, केवल क्या है बीइंग जुड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, यहाँ चेंजिंग होती है और कुछ नहीं है, और सेम कि बीइंग बन के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाकी ऐसा ही रहेगा। जैसे मोहन इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, इस तरह हो तो इसका क्या हो जाएगा, टेलीविजन इज नॉट बीइंग, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉच्ड, ठीक है, वॉच्ड बाय मोहन, इस तरह हो जाएगा कि टेलीविजन मोहन के द्वारा वॉच्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर और कोई हो, जैसे कि राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अब यहां पे क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज नॉट, और प्लेइंग में से वर्ब को हम क्या कर देंगे, बीइंग में बदल देंगे, आईएनजी को हटा के, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लेड, उसके बाद सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बाय राम। इस तरह हम नेगेटिव को बनाएंगे। तो इस तरह बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना। अगर इसमें कोई भी आपका वो हो इंटरोगेटिव वाला, तो उसको कैसे करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं करना। देखो हमने पहले बता दिए थे, उसी तरह है सारा रूल कि अगर कोई डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली आगे आ जाएगा, नहीं तो अगर इज एम आर है तो इज एम आर ही आगे रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस के सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, अगर नॉट भी है तो नॉट आ जाएगा यहाँ पे, अगर नॉट नहीं है तो आपके वर्ब आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट, ये पैसिव फॉर्म है इसकी। और अगर इस ये सॉरी एक्टिव फॉर्म है ये इसकी, सॉरी एक्टिव फॉर्म है। और अगर इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो पैसिव में इसको सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, और जहां ये सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, अब ये क्या वाला है, तो इसको डब्ल्यू फैमिली को क्या है आप आगे ही लिखोगे, यानी कि आगे वाला यहां तक सेम रहेगा, डब्ल्यू फैमिली, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद आपका इसको देख के लगाएंगे इज एम आर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला सब्जेक्ट बनेगा और ये इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय से ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो बनना ही है, लेकिन वर्ब को आपको ध्यान रखना क्या चेंज होना है, वर्ब में ही चेंज हो रहा है, बाकी ज्यादातर सेम ही रहेगा इसमें, ये बात ध्यान रखना। इज एम आर के इज एम आर ही रहेंगे। अब कैसे, जैसे कि वाई आर यू नॉट, नॉट, चलो बिना नॉट वाला ले लेते हैं, वाई आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ऐसे हो। अगर नॉट होता तो नॉट भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉट को भी ऐसे कर लेंगे। देखिए वाई आर यहां तक इज एम आर और डब्ल्यू फैमिली एक जैसे रहेंगे, तो वाई का वाई रहेगा। अब आर इज एम आर हम इस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, जो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ सब्जेक्ट बनाना हमें।
और इसको वहां ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको ध्यान रखना बस। ऐसा नहीं कि आर को आर ही लगा देंगे, हम उस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे क्योंकि हमें इसे सब्जेक्ट बनाना है इधर लाके, क्योंकि इधर जो चेंजिंग होगी ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम, जैसे कि ये आ न्यूज़पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाने हैं, इज एम आर लगाने। तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इज। वाई इज अ न्यूज़पेपर, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, और रीड का थर्ड फॉर्म यही होती है लेकिन रेड पढ़ते हैं, रेड बाय, और यू का यू ही होता है। तो इस तरह चेंजिंग करनी है, बहुत आसान है डब्ल्यू वाले में भी। अगर इनमें कोई नॉट होता, नॉट वाला भी मैं बता देता हूँ, नॉट वाला भी सिंपल होता, कुछ नहीं होता कि अगर मान लो इसमें नॉट लग रहा होता तो इसके बाद यहाँ नॉट लग रहा होता कि वाई आर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो इसमें भी फिर जो सब्जेक्ट होगा उसी के बाद भी नॉट लग जाएगा। तो यहाँ हो जाता वाई इज अ न्यूज़पेपर नॉट, यहाँ आ जाता क्योंकि अब ये सब्जेक्ट न्यूज़पेपर बन गया। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। और अगर इधर यानी कि इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे एक्टिव से, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म है और ये पैसिव फॉर्म है, अगर इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दिया जाएगा। सपोज यहाँ अगर नॉट होता इसमें, तो इसमें भी यहाँ नॉट आ जाता कि वाई इज अ न्यूज़पेपर नॉट बीइंग रेड बाय यू। इस तरह डब्ल्यू फैमिली और नॉट वाला भी आसान होता है। तो ये रूल है, आपको समझ में आने चाहिए, और अगर रूल से चलेंगे तो सिंपल है। बाकी हमने इसकी बेसिक सारी चीज पहली क्लास में ही बता दी थी, अब हम तो प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहे हैं, तो आप इन्हें नोट करें, प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।